नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिए। 6 अप्रैल को दिल्ली के अजय भवन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। चुनावी घोषणा पत्र में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने नागरिक संहिता कानून को खत्म करने का ऐलान किया है। सीपीआई ने मनरेगा को लेकर भी एक ऐलान किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी 700 रुपये प्रतिदिन करने और 1 साल में 200 दिन तक कार्ड उपलब्ध कराने की गारंटी की है। सीपीआई शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम और श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए भी अपनी लड़ाई तेज करेगी। सीपीआई हमारे देश के युवाओं के साथ विश्वासघात करने वाली अपमानजनक सेवा शर्तों वाली संविदात्मक अपमानजनक अग्निपथ योजना को खत्म करने की मांग उठाएगी। जो अग्निपथ योजना है उसको भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने समाप्त करने की मांग की है, करेगी। और अग्निवीर योजना के साथ साथ ठेका प्रथा जो जारी है, इस मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में जो ठेका प्रथा बढ़ा है उसको भी समाप्त करने की काम करेगी। सीपीआई का लक्ष्य ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों को संसद के दायरे में लाना। माने ईडी और सीबीआई के जो निदेशक की नियुक्ति होगी वह संसद के माध्यम से हो, ताकि उनकी जांच में निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके और कार्यपालिका के हस्तक्षेप और दुरुपयोग से बचा जा सके। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह विपक्षी लोगों को ईडी और सीबीआई के तबाह और तंग कर रहे हैं, इस पर भी रोक लगाने की वकालत सीपीआई ने की है। सीपीआई संघ के हस्तक्षेप को हटाकर संघवाद को मजबूत करने के लिए राज्यपाल कार्यालय को खत्म करने के लिए अपना संघर्ष तेज करेगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की लंबी मांग रही है राज्यपाल का पद समाप्त करने के लिए। राज्यपाल एक मुखौटा बन गया है और चुनी हुई सरकार को तबाह करने का काम करता है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में राज्यपाल का पद समाप्त करने की वकालत की है। सीपीआई पुडुचेरी और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी ऐलान किया है। संघर्ष जारी। विशेष दर्जे और विधानसभा चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। केंद्र सरकार और मणिपुर राज्य सरकार को सभी धारकों को विश्वास लेकर राज्य में अस्थायी संकट के निदान की भी बात की गई है। जो मणिपुर जल रहा है पिछले 1 साल से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए हैं, वहां भी संकट दूर करने की बात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने की है। सीपीआई ने आरक्षण का जो दायरा 50% है उसे बढ़ाने की मांग वकालत करेगी, जारी रखेगी। महिला आरक्षण के पक्ष में कहा, महिला आरक्षण तुरंत लागू होना चाहिए। न जातीय जनगणना की जरूरत है न नए परिसीमन की। महिला आरक्षण तत्काल लागू हो। सीपीआई राष्ट्रीय जनगणना की प्रक्रिया के लिए प्रयास करेगी। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उचित नीतिगत उपाय तैयार करने के लिए जातिगत जनगणना कराई जाएगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जातीय जनगणना पूरे देश में कराने की मांग की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि डी राजा ने कहा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र में केंद्र सरकार बदलने का आह्वान किया गया है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का शासन देश के लिए विनाशकारी साबित हुआ है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपने आर्थिक कुप्रबंधन के कारण हमारे लोगों का जीवन दयनीय बना दिया है। गरीब गुरबा का जीवन मोदी सरकार में दयनीय हो गया। बेरोजगारी और महंगाई लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। देश की 83% युवा बेरोजगार है। भाजपा के शासनकाल में धन का
महत्वपूर्ण संकेंद्र माने बड़े पूंजीपतियों की संपत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, अंबानी अडानी सहित विभिन्न की संपत्ति बढ़ती जा रही है, तो गरीब और गरीब होते जा रहा है, गरीबों को गरीबी की ओर धकेला दिया। इसके अलावा आरएसएस की हिंदुत्ववादी विचारधारा द्वारा नियंत्रित भाजपा संविधान के मूल तत्वों धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, संघवाद, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लक्षित कर रही है और भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को समाप्त कर रही है आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लगाया। भाजपा के सत्ता में रहने का मतलब होगा हमारे देश के लोगों के लिए दुख में वृद्धि और हमारे संविधान और निहित आदर्शों के लिए मौत की घंटे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि अगर मोदी सरकार फिर सत्ता में आती है तो संविधान के लिए मौत की घंटी होगी, इसलिए मोदी सरकार को उखाड़ फेंको, भाजपा को सत्ता से हटाओ। 2024 के आम चुनाव हमारे देश और इसके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। बीजेपी देश को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से विफल कर दिया है। एक जन समर्थक सरकारों को संकटों में सामना कर पा रहा है। राज्य सरकार जो चुन के आ रहे उस सरकार को तबाह किया जा रहा है। आरएसएस का एजेंडा देश पर लादा जा रहा है। जो देश का सामाजिक ताना बाना है उसे भारतीय जनता पार्टी बर्बाद कर रही है। भाजपा मोदी की कल्पना के लिए ध्यान भटकाने की कोशिश, गणतंत्र उसके लिए सिर्फ दिखावा है। गरीब भाजपा की मोदी की गारंटी जुमला और झूठ का पुलिंदा है, जबकि हमारे देशवासी पहले से बहुत बदतर स्थिति में है। जो कुछ भी मोदी की पहले की गारंटी और अच्छे दिन के वायदे का हुआ सब जानते हैं। हमारा स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत के कल्पना एक धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्रता सेनानियों ने एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश की कल्पना की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को चूरमचूर कर रही है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें उछाल लेने लगी है, इस पर नियंत्रण लगना चाहिए। विदेशी ऋण बढ़ते जा रहा है देश पर और रुपये डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया गिरते जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी आधुनिक इतिहास की सबसे भ्रष्ट पार्टी बन गई है, जैसा विवरण से पता चलता है। चुनावी बंड भाजपा की किसी भी रास्ते पर जीत को लेकर अनिश्चित है और इसका सहारा ले रही है। चुनावी बंड भारतीय जनता पार्टी ने लूट को लेकर आई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों को विपक्षी नेताओं के डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह सब देख मत पत्र के माध्यम से जवाब देश की जनता चुनाव में वोट के माध्यम से जवाब देगी। सीपीआई जनता की राय जुटाएगी और संसद के अंदर और के बाहर लड़ने के लिए प्रतिबद्ध होगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने सीपीआई को संसद में मजबूत करने और वामपंथी और धर्मनिरपेक्ष दलों को मजबूत करने की अपील की है और केंद्र की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हटाने की। सीपीआई अर्थव्यवस्था के प्रति अधिक सम्मान, न्यायपूर्वक, समतावादी बनाए रखने के लिए संपत्ति कर, विरासत और बढ़े हुए कॉर्पोरेट जैसे घरानों के उपयोग के साथ बढ़ती असमानता को दूर करने और हम देश के संसाधन का आधार विस्तार करने के उपाय पेश करेगी। माननीय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि जो मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेच रही है उस पर रोक लगेगी और नए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां स्थापित की जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाए जाएंगे ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सके और सभी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध हो सके। निजी क्षेत्र में आरक्षण की भी वकालत सीपीआई ने की है। साथ ही साथ अवसर के समानता के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी संघर्ष करेगी। सीपीआई ने कहा कि आरक्षण की जो सीमा 50% निर्धारित की है उसे बढ़ाया जाएगा और राजनीतिक रूप से लड़ाई जारी रहेगी। सीपीआई
महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग की है। तो कुल मिला के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जो चुनावी घोषणा पत्र 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी की है, उसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से हटाने का आह्वान किया गया है। भाजपा के घोषणा पत्र में मनरेगा हो, गरीबों, मजदूरों, मजलूमों की बातें की गई है, किसानों की बात की गई है, महिलाओं की बात की गई है। तो पूंजीपतियों को चोट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने का आह्वान भी किया गया। चुनावी घोषणा पत्र दिल्ली में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी महासचिव कॉमरेड डी राजा ने जारी किया और इसके साथ ही अब चुनावी जो दौरे शुरू हो गए हैं, अब चुनाव की प्रचार तेज हो गए हैं, इसके साथ ही और तेज होंगे। तो चुनाव घोषणा पत्र जारी हो जाता है तो कम्युनिस्ट पार्टी अपने मुद्दे और सवालों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और अपने पक्ष में जनता से वोट भी मांगेगी। धन्यवाद। मैं